जनाबे मरहूम सज्जाद निज़ामी की याद दिला दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाबे मरहूम सज्जाद निज़ामी की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए। देखिए, नात अगर लबों पे सजा ली जाती है तो अल्लाह उन्हें पूरे हिंदुस्तान में घुमा देता है। यही बात है, जनाबे राशिद रज़ा निज़ामी आज पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कर रहे हैं। वजह क्या है? अपने लबों पे नबी की नात सजा कर रहे हैं। एक शेर में पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। मोमिनों के लिए दरूदो सलाम अच्छा है, मोमिनों के लिए दरूदो सलाम अच्छा है, साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। मोमिनों के लिए दरूदो सलाम अच्छा है, साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। अरे देख कर बोली बिलाले हबशी को हूरे, अरे देख कर बोली बिलाले हबशी को हूरे, ताजदारों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। बिलाले हबशी को हूरे, ताजदारों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। और हजरत बिलाल की ये शान है, एक शायर ने कहा कि कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। निगाह रखते हो तो सीरते नबी देख लो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं। और जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ से जाए, रईस भाई देखें, जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ से जाए, जहाने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं, जहाने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। मैं कहता हूं, तुम्हारे दिलों में नबी का ख्याल है कि नहीं? तुम्हारे दिलों में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहान का सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं? तुम्हारे दिलों में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहान का सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं? और सुना है मेला हसीन लोगों का लगा है, जरा पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं? आप पता लगाओ नबी का मिलाल, नबी का बिलाल है कि नहीं। एक शेर जो बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जनाब रामपुरी ने भी सुना होगा कि खून में तेरे जफा है वफा है क्या है। मुजाहिद साहब, राशिद भाई, लेकिन पढ़ता हूँ, खून में तेरे जफा है, बिलाल भाई देखो समात करें, खून में तेरे जफा है वफा है क्या है। जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। खून में तेरे जफा है वफा है क्या है, हाथ में तेरे जहर है या कोई दवा है क्या है। खून में तेरे जफा है वफा है क्या है, हाथ में तेरे जहर है या कोई दवा है क्या है। अपनी तादाद पर इतना इतरार हो तुम, अपनी तादाद पर इतना इतरार हो तुम, वो 313 की तारीख पता है क्या है। अपनी तादाद पर इतना इतरा रहे हो तुम, वो 313 की तारीख पता है क्या है, क्या है। एक शायर कहता है, कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से, मुसीबत में मुहिब्बों के मुकद्दर जीत जाते हैं। और गलत फहमी तुम्हारी है, तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। आइए हज़रात, अब मैं आपके सामने खतीब अहले सुन्नत, खतीब इमाम जामा मस्जिद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जावेद अख्तर मिसबाही को दावत सुखन देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बेहतरीन खिताब आप समाप्त करेंगे। हजरत के बारे में आप जानते हैं, हजरत माशाल्लाह मिंबर रसूल की जीनत बन चुके हैं, आप दीदार कर रहे हैं। बस इतना कहूँगा कि जिसकी गुफ्तार का माफूम सना होता है, पटवाई की शान मुफ्ती जावेद अख्तर मिसबाही आपकी निगाहों के सामने है, आप दीदार करें। 4 मिसरे हजरत के ताल्लुक से कि जिसकी गुफ्तार का माफूम सना होता है, जिनकी तकरीर का उन्वान वफा होता है,
हजरत जब करते हैं शहीदी के करम की बातें, मजमा मेरे नबी पर फिदा होता है, मजमा मेरे नबी पर फिदा होता है। अब आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, उसका एक हाथ सलामत उठा ले, दो हाथ सलामत उठा ले, नबी के नाम अपनी जुबान को खोले, एक हाथ हसन के नाम पे, एक हाथ हुसैन के नाम पे आज मोहब्बत दिखाएं, जमाने वालों को बताएं ये जलसा किसी गली या गांव में नहीं हो रहा, बल्कि मदीने मुनव्वरा की छांव में हो रहा है। अपने हाथों को उठा के नारा लगाएं और नारा इस अंदाज से लगाएं, जमाने वालों को बता दें हर बे उसूल के लिए फितरे उसूल जिंदा है, हर बे उसूल के लिए फितरे उसूल जिंदा है, चुपन में रह के खारों के फूल जिंदा है। अरे लगा के नारे रिसालत ये बताते हैं जमाने को हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जावेद अख्तर मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लब पर है सताई हयात, आंख गोहर निसार करती है, लब पर है सताई हयात, आंख गोहर निसार करती है। मुफ्ती साहब आसमां पे है तारे उदास, चांदनी आपका इंतजार करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया और बहुत जल्द मेरे बाद हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर मारूफ शायर, जिसको सारी दुनिया ताहिर रजा के नाम से जानती है, और वो ताहिर रजा हमारे ही चमनिस्तान का एक फूल है। नदनों पटवाई में कोई फर्क नहीं है ना। और जो बच्चा हमारे स्टेज पे निजामत में जो नाज़िम इजलास से धूम मचाए हुए जनाब समी रजा, ये बच्चा भी हमारे चमनिस्तान का फूल है, सरजमीन नदनों का। ये हमारा अपना बच्चा है और ये हमारा और आप सबका प्रोग्राम है। और काबिल मुबारकबाद हैं खुसूसियत के साथ जनाब जुनैद साहब और उनके भाई दानिश साहब, जिन्होंने महफिल मिलाद का इनेकाद किया, एक अजीम शान जलसे का एहतमाम किया। और कौन से मौके पर? शादी के मौके पर। आप जानते हैं शादी का मौका खुशी का मौका होता है, और जब ऐसे मौके लोगों को मयसर होते हैं तो लोगों का अंदाज क्या होता है? गाने बाजे, डीजे, धमाके, आतिशबाजी, ये लोगों का अंदाज होता है। लेकिन इन्होंने नबी की महफिल को सजाया है। ये गाने बाजे, दो चार लड़कों को लाकर डांस करवाना, ये शैतान को, जुर्रियत शैतान को दावत देना है। लेकिन कसम खुदा की इन्होंने जलसे को मुनक़िद करने के बाद मदीने वाले आका को दावत दी है। लायक मुबारकबाद है। मैंने कलाम पाक की एक आयत करीमा को तिलावत किया। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। तर्जमा समात कर, ईमान वालो अपने उस रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है, तुमको एक जान से पैदा किया है। हजरात, एक बात मेरे जहन में आ रही है,
आप लोग मोबाइल का यूज करते हैं, तवज्जो सुने, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हाजिर हूं। आप मोबाइल यूज करते हैं और बड़ी कदर करते हैं मोबाइल की, आप बड़ा संभाल कर रखते हैं मोबाइल को, आप कहीं टूट ना जाए, इसलिए कि मोबाइल पैसों से खरीदा जाता है, फ्री में नहीं आता। आप बड़ी कदर करते हैं मोबाइल की, लेकिन मोबाइल अगर मेड इन चाइना हो, मोबाइल अगर मेड इन चाइना हो तो उसकी जो कदर होती है हमारी नजरों में कम हो जाती है। लेकिन अगर मोबाइल मेड इन नोकिया हो, मेड इन सैमसंग हो, नोकिया कंपनी ने बनाया हो, सैमसंग कंपनी का बना हुआ हो, एप्पल का मोबाइल हो, तो उसकी जो कदर होती है आपके नजरों में बढ़ जाती है। पता ये चला जो अच्छी क्वालिटी की चीज होती है, जो अच्छी कंपनी का माल होता है, उसकी कदर और कीमत ज्यादा होती है, और जो लोकल क्वालिटी का होता है उसकी कदर और कीमत कम होती है। इन उलमा से पूछो, मैंने सूरह निसा को तिलावत किया, एक आयत करीमा को, सूरतुन निसा। औरतें बड़े मर्तबे की हामिल हैं। पूरे कलाम पाक को तलाश कर लीजिए, कलाम पाक के अंदर 30 पारे हैं, आपको कहीं सूरतुर रिजाल नहीं मिलेगी, आपको कहीं सूरतुर रिजाल नहीं मिलेगी। रिजाल कहते हैं मर्दों को, सूरतुन निसा है कलाम पाक के अंदर, औरतों के ताल्लुक से उसमें औरतों के अहकाम को बयान किया गया। सूरतुन निसा, कसम खुदा की पता ये चला औरतें बड़े मर्तबे की हामिल हैं। लेकिन मेरे प्यारे इन उलमा से पूछो, मैंने बयान ये किया था जो माल लोकल क्वालिटी का होता है उसकी कदर हमारी निगाहों में कम होती है, और जो हाई क्वालिटी का होता है उसकी कदर हमारी निगाहों में बढ़ जाती है। इन उलमा से पूछो, ये जो औरतें हैं ये मेड इन जन्नत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात, मेड इन जन्नत। औरत को जन्नत में बनाया, औरत को जन्नत में बनाया। अगर ये औरत अपनी क्वालिटी समझ ले तो या तो राबिया बसरिया बन जाएगी। कहां बनाया? जन्नत में बनाया। अपनी क्वालिटी को समझ ले, या तो राबिया बसरिया बन जाएगी या राबिया बसरिया की खादिमा बन जाएगी। अपनी क्वालिटी को समझ ले। और जो औरत अपनी क्वालिटी को नहीं समझती, कसम खुदा की उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, पैरों की जूती बनती हुई नजर आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपको एक कौल सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग है जिनका नाम है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अजीम कौल। क्या बात। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, बेऐब बीबी मिलना ये नामुमकिन है। तवज्जो सुनिएगा, कान खड़े हो जाएंगे जिनका ताल्लुक सिल्फे नाजुक से है। क्या फरमाया? फरमाते हैं बेऐब बीबी का मिलना नामुमकिन है, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। आप कहोगे मौलाना कैसी बात करते हो, बड़ी बड़ी नेक औरतें होती है दुनिया के अंदर, सालिहा औरतें होती है दुनिया के अंदर, मुत्तकी औरतें होती है दुनिया के अंदर, परहेजगार औरतें होती है दुनिया के अंदर, ये तुम कैसी बात करते हो? तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? एक कौल को, एक बुजुर्ग के कौल को तुमने बयान किया और तुमने ये कहा, सुनो बुजुर्ग ने ये फरमा दिया, बेऐब औरत का मिलना ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। कसम खुदा की मैं मुफ्ती अहमद यार खान के कौल की तायीद करता हूँ, और मैं ही तायीद नहीं करता, वो इतने बड़े आलिम है, सारा जमाना उनके कौल की तायीद करता है। अब मैं आपको बता दूं बिलाशुबा, बेऐब बीबी का मिलना मुश्किल है। आप तलाश करो। आप कहोगे मुफ्ती साहब क्या कह रहे हो, बड़ी बड़ी नेक औरतें दुनिया के अंदर है, मुत्तकी औरतें दुनिया के अंदर है, परहेजगार औरतें दुनिया के अंदर है,
सालिह औरतें दुनिया के अंदर है, नेक औरतें दुनिया के अंदर है, सालिह औरतें दुनिया के अंदर है, सोम सलात की पाबंद है दुनिया के अंदर। बिला शुबा कसम खुदा की मैंने नेक औरतों का इनकार नहीं किया, मैंने मुत्तकी औरतों का इनकार नहीं किया, मैंने परहेजगार औरतों का इनकार नहीं किया, मैंने सालिह औरतों का इनकार नहीं किया, मैंने उन औरतों का इनकार नहीं किया जो सोम सलात की पाबंद है, मैंने उन औरतों का इनकार नहीं किया जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती है। लेकिन कसम खुदा की क्या फरमाया, बेऐब औरत आप तलाश कर लो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई भी आदमी तलाश कर ले, वो अगर तलाश करना चाहे बेऐब औरत को तलाश कर ले, बेऐब बीबी मिल जाए, कसम खुदा की तलाश करते करते थक जाएगा, उसकी लाइफ डी एंड हो जाएगी, जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन बेऐब औरत को तलाश नहीं कर सकता, इसलिए कि पूरी दुनिया में बेऐब औरत कोई है ही नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जावेद अख्तर मिसबाही, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेऐब औरत दुनिया में कोई नहीं है, मुत्तकी दुनिया में है, परहेजगार है, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करने वाली है, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी करने वाली है। लेकिन कसम खुदा की मेरे प्यारे सुनो, बेऐब औरत तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, ये मेरा दावा है, इसलिए कि रब ने दुनिया में अरे बेऐब किसी को बनाया ही नहीं, चाहे औरतें हो या मर्द, अगर बेऐब किसी को बनाया है तो वह मदीने वाले हमारे आका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और ये अकीदा हमारा नहीं, ये सहाबी रसूल का अकीदा है, हजरत हसन का। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हसन बिन साबित मेरे आका की बारगाह में है, सरकार की बारगाह में है। अल्लाह के रसूल को मुखातब करने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मैं नाते पाक पढ़ूंगा, आप समाअत करें, तवज्जो मेरी तरफ, रुख अनवर को मेरी तरफ कर ले। मेरे आका फरमाते हसन पढ़ो। नबी की बारगाह का अजीम शायर हजरत हसन बिन साबित, मेरे आका ने फरमाया हसन पढ़ो। हसन ने नात को पढ़ना शुरू किया। एक शेर आता है, एक शेर आया, कसम खुदा की, व अजमल मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अकमल मिनका लम तलिद निसा। कहा, या रसूल अल्लाह, जितनी खूबसूरत आप हैं, रब ने आपको बनाया है, मेरी आंख ने दुनिया में किसी को देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। और आगे कहा, व अकमल मिनका लम तलिद निसा, और सरकार देखता भी कैसे, दुनिया की किसी की मां ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। देखता कैसे। और आगे सुनो, आगे शेर पड़ा, खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन। या रसूल अल्लाह, रब ने इंसानों को दुनिया में पैदा किया, लेकिन जब भी इंसान को पैदा किया, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब जरूर रखा, ऐब कोई ना कोई जरूर है। रब ने ऐब से पाक किसी को पैदा नहीं किया, लेकिन कसम खुदा की, और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के हर इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है। चाहे दुनिया में आने वाले आदम हो, चाहे दुनिया में आने वाले ईसा हो, चाहे दुनिया में आने वाले मूसा हो, जितने नबी दुनिया में आए, जितने रसूलान इज़ाम दुनिया में आए, रब ने हर नबी को अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया, रब ने हर रसूल को अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। कसम खुदा की, हसन कहते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, रब ने जब आपको पैदा किया, हर इंसान के अंदर रब ने कोई ना कोई ऐब जरूर रखा है, लेकिन आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। रब तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा किया, अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। रब ने आदम को पैदा किया है, अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है। रब ने आदम को पैदा किया, रब ने शीश को पैदा किया, अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। रब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। जितनी मखलूक को रब ने पैदा किया है, अपनी मर्जी के मुताबिक। कहा, या रसूल अल्लाह, लेकिन रब ने जब आपको पैदा फरमाया, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि जैसा आप पैदा होना चाहते थे, रब ने वैसा ही पैदा किया है। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जावेद अख्तर मिसबाही, सरकार की आमद,
सरदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कसम खुदा की पता ये चला बेऐब कोई है ही नहीं। क्या बात है मेरे नबी के अलावा बेऐब कोई है ही नहीं मेरे सरकार के अलावा। बेशक बेशक। ऐ इंसान अपने मुकद्दर को संभाल। आज का माहौल देखा आपने? अपने मुकद्दर को संभाल बेशक। और सोच तेरा उरूज कहाँ है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तेरी तरक्की कहाँ है, हाय हाय, तेरी बढ़ोतरी कहाँ है, सुभान अल्लाह। तेरी इज्जत कहाँ है, तेरा वकार कहाँ है, तेरा मर्तबा कहाँ है, तेरी बुलंदी कहाँ है, तेरी रिफत कहाँ है, क्या बात, तेरी अजमत कहाँ है, हाय हाय। तेरी शान कहाँ है। इंसान अपनी अजमत को देख और अपने आप को पहचानने की कोशिश कर। तू है कौन, तेरा मर्तबा क्या है, अपने आप को पहचान। कसम खुदा की बात बस यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर दुनिया की कोई औरत है और जिंदगी में कामयाबी चाहती है तो सैयदा फातिमा के आइडियल को अपना ले। और दुनिया का कोई मर्द है कामयाबी चाहता है तो मुस्तफा की जिंदगी का आइडियल बना ले। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छा। ये शादी का मौका है, क्या बात है, वरना आप जानते हैं गाने बाजे तमाशे अल्लाह अल्लाह, और शादी में रक़ा की प्यारी सुन्नत। बेशक। मैंने कलाम पाक की आयत करीमा को तिलावत किया था। रब फरमाता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, या अय्युहन्नास इत्तक़ू, बताहिर रज़ा आने वाले हैं। या अय्युहन्नास इत्तक़ू, या अय्युहल्लज़ीना नहीं कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, क्या कहा? आए लोगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा, आए ईमान वालों कहकर खिताब नहीं किया, बल्कि कहा या अय्युहन्नास इत्तक़ू, आए लोगो। ईमान वाले भी शामिल हैं, जो गैर ईमान वाले हैं वो भी शामिल। मुतलकन रब ने कहा। और क्या कहा? अपने रब से डरो। पता चला शादी का मौका है, निकाह पढ़ा जा रहा है। काजी साहब, दुनिया का हर काजी खुतबा पढ़ रहा है, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजा। या शादी का मौका है, रब से डराया जा रहा है। शादी का मौका है, आतिशबाजी का इत्माम होता है, रॉकेट छोड़े जाते हैं, लोग एक दूसरे से मजाक करते हैं, ढोल बजाया जाता है, ढोलक बजती है। शादी के मौके पर काजी साहब कह रहा है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ईमान वालो अपने रब से डरो। शादी के मौके पर रब से डराया जा रहा है, रब से डराया जा रहा है। खुतबा है शादी का, तो पता क्या चला? अगरचे शादी का मौका हो, शादी का मौका हो, लहवो लईब के अंदर मशगूल ना हो। ये ढोल ताशे गाजे बाजे, इसके नुकसानात आप नहीं जानते, नुकसानात आप नहीं जानते। आपने देखा घरों के अंदर अक्सर व बेशतर लोग परेशान हैं, बिलखुसूस औरतें। किसी पे हवा है डवा है, कोई जिन्नात का शिकार है, कोई किसी पे देव है, किसी पे जिन्नात है, किसी पे खब्बीस। जानते हैं क्या है इसकी असल वजह? जानते हैं आप क्या है? कसम खुदा की वो लड़कियां, वो औरतें जिनके कदम उनके घर से बाहर नहीं जाते, जो पर्दानशी हैं, जिनके कदम घर से बाहर नहीं जाते, जो पर्दे का एहतमाम करती हैं, लेकिन पता चला उन पर भी असर है, उन पर भी हवाई असर। कहां से हो गया भाई? शादियां होती है ना, औरतें आती हैं सजकर, सज धज कर आती हैं औरतें। कैसा मेकअप, अजीब गरीब मेकअप होता आपने देखा है? अजीब गरीब मेकअप होता है। और जब आती हैं और जब गाने बाजे का एहतमाम होता है ना, ढोल जब बजता है ना, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं ढोल की आवाज सुनकर 1.5 मील की दूरी से चारों तरफ से शैतान जन्नत आ जाते हैं। कौन आता है? अरे ढोल की आवाज सुनकर शैतान ही आएंगे यार, शैतान जन्नत आ जाते हैं ढोल की आवाज सुनकर।
शातीन जिन्नात आ जाते हैं। अब ये बेचारी लड़की है बड़ी नेक, अगर जिसने मेकअप नहीं किया है, लेकिन जहां ढोल बज रहा है लिकासी बजता कि नहीं बजता है, वहां बेचारी खड़ी है, मेकअप भी नहीं है इसका, है नेक, सुमुसलात की पाबंद है, परहेजगार है, मेकअप भी नहीं कर आई है, सादा लिबास में खड़ी हुई है, खड़ी है, मजबूरी है, रिश्तेदारी का मसला है, दोस्त के भाई की शादी है, मजबूरी है, खलेरे भाई की शादी है, मकान से निकलकर बाहर नहीं आएगी तो रिश्तेदार, औरतें, लड़कियां, सहेलियां ताना देंगी। आ गई बेचारी मजबूरी में निकलकर, जिनका मेकअप है वो भी खड़ी हुई है, ये भी खड़ी है। लिकासी जब होती है ना तो बैंड बाजा आता है और उससे स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत तो तुमने खराब कर ली, तुम्हारा एंड क्या होगा। और शादी के बाद परेशानियां बढ़ जाती हैं, फिर आदमी कहता है यार बड़ा परेशान हूं यार, जब से शादी की है, जब से शादी की परेशान ही परेशान हूं। तो मेरे प्यारे तूने काम ही परेशानी की। महफिल मिलाद को सजाता, जब तुम मकान से निकल रहा था, नाते नबी पढ़ने का एहतिमाम करता, अरे तेरी इब्तिदा अच्छी होती और जिसकी इब्तिदा अच्छी होती है उसकी इंतहा भी अच्छी होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। लेकिन मेरे प्यारे तूने एहतमाम ही ऐसा कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी, शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलबर की आमद, ताजदार की आमद, शानदार की आमद, शहरयार की आमद, हुजूर की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी, शायर इस्लाम फराज रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देखिए अपने माथे की निगाहों से जनाबे ताहिर रजा रामपुरी मेंबर रसूल पे तशरीफ ला चुके हैं, इनके बेहतरीन कलाम आप समात करेंगे, साथ ही साथ जनाबे फराज रजा मुरादाबादी भी तशरीफ ला चुके हैं, आप दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। बस आखिरी बात, तकरीर मेरी खत्म हो गई, तो एक मिनट खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। मैं बयान ये कर रहा था कि कुछ नेक लड़कियां भी आती हैं, लोग कहते हैं ना यार हमारी बेटी तो घर से बाहर कदम भी नहीं निकालती, उससे पता नहीं कहां से असर हो गया, पता चला नेक लड़कियां भी खड़ी हैं। अब वहां ढोल बज रहा है, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, कौन है इमाम जाफर? हुसैन के पोते। फरमाते हैं जहां ढोल बजता है, 1.5 मील की दूरी से ढोल की आवाज को सुनकर शयातीन जिन्नात आ जाते हैं। आ गए शयातीन जिन्नात। अब वहां बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे हैं, हसीना जमीला खड़ी है, सजी हुई, ऐसा लगता जैसे भी आसमान से नाजिल हुई है, खड़ी है वहां पर खड़ी है। आ गए शयातीन जिन्नात, फरेफ्ता हो गए, किसी पे जिन आशिक हो गया, किसी पे खबीस आशिक हो गया, किसी पे देव आशिक हो गया। अब हो गए शिकार, अब झेलते रहो, टहलते रहो, घूमते रहो, जाते रहो तावीज़ करने वालों के पास, परेशान होते रहो, पैसा खर्च करते रहो, बर्बाद होते रहो, आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है और आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है। आप सोचते हो हाँ ये क्या हो गया, ये बम फोड़ दिया तुमने, बम तुमने फोड़ा है, बाद में सोचते हो क्या हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे प्यारे और खासकर सोने आज का नौजवान, ये नौजवान अपनी नौजवानी के आलम में, ये जब जोश में आता है तो होश खो देता है, जब जोश में आता है ये होश खो देता है, इसे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। 10,000 रुपए की आतिशबाजी उड़ा दिया करता है, बैंड बाजा कसम खुदा की पैसों को बर्बाद कर दिया करता है। ए इंसान सुन ले, ए मेरे प्यारे प्यारे नौजवान सुन, तेरी जिंदगी पैसों को बर्बाद करने के लिए नहीं है, तेरी जिंदगी तेरे दिन को बर्बाद करने के लिए नहीं है। अपनी जिंदगी को उजाड़ना ये बड़ी कीमती जिंदगी है, रब ने तुझे अता फरमाई है, ये बड़ी प्यारी जिंदगी है, ये रब ने तुझे अता फरमाई है। जिंदगी को
इस्तेमाल कर लो। तेरी जिंदगी इसलिए नहीं है तो फौज काबों में लगा दे, अरे तेरी जिंदगी इसलिए है रब ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया था तू गाने बाजों में टाइम सर्व कर दे, तू डांस पार्टी में जिंदगी सर्व कर दे, अपने पैसों का बर्बाद कर दे। अगर पैसा तुझे लगाना है कसम खुदा की मेरे रसूल का जो घर है मदरसे में लगा, अगर पैसा तुझे लगाना है रब का जो घर है मस्जिद में लगा। जिंदगी को बर्बाद करता है आज का नौजवान, जिंदगी को तबाह बर्बाद कर कर रख दिया। अल्लाह अकबर। मुसलमान परेशान होता है अपने अमल की बुनियाद पर, मुसलमान परेशान अपने अमल और किरदार की बुनियाद पर होता है। अल्लाह अकबर। इसलिए डीजे बाजे गाजे सब बंद करो। अरे नौजवानों, ये जो कसम खुदा की जलसे का इनेकाद किया है मुहिब्बे गिरामी जनाब जुनैद साहब ने, आज इन्हीं की रविश को अपना लो, इन्हीं की रविश को अपना लो। तुम कसम खुदा की मुस्तफा के तरीके को अपनाओगे, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी, तुम्हारी शादी खूबसूरत हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी, और आने वाली जो तुम्हारी जिंदगी में होगी उसकी भी जिंदगी खूबसूरत बनती चली जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खूब की सरे चमन फूल जो निशाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा